चलना है। Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class P9. Our subject is chemistry. We are studying unit number 2 and today our topic is discovery of neutron. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी को स्टडी कर चुके हैं। तो उनकी स्टडी के बाद साइंटिस्ट जो हैं उनको ये डाउट होना शुरू हुआ कि अभी भी जो किसी एलिमेंट का मास है वो सही तरह से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेसिस पे, तो इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो इन डाउट्स को लेके उन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशंस की कि जो एलिमेंट का मास है वो सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मासेस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इसकी बेसिस पे उसने जो प्रेडिक्शन दी वो ये थी कि कोई ना कोई न्यूट्रल पार्टिकल जिसका मास प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए वो एटम में मौजूद होना चाहिए। उसने क्या प्रेडिक्शन दी थी रदरफोर्ड ने कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल जिसका मास प्रोटॉन के इक्वल हो एटम में प्रेजेंट होना चाहिए। द साइंटिस्ट वर इन द रिसर्च ऑफ सच अ न्यूट्रल पार्टिकल। इस तरह साइंसदानों ने जो न्यूट्रल पार्टिकल की जो सर्च है वो कर दी थी। इवेंचुअली इन 1932 आखिरकार 1932 में चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। तो ये जो टर्म है ये आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था। 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। कैसे? ही अबॉर्डिड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ बेरिलियम। जो बेरिलियम क्या है? बेरिलियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जिनमें से खुद ब खुद रेडिएशंस निकलती रहती हैं। तो बेरिलियम जो है वो भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। तो उसमें से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उसकी जब उसने बॉम्बार्डमेंट की तो उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। ही ऑब्जर्व दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड। उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करने वाली जो रेडिएशंस हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। यानी कि जब उसने बेरिलियम के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की तो उसने नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। इन रेडिएशंस को उसने न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। तो कौन सी रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया गया था? बेरिलियम। ये भी आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया गया था? बेरिलियम। ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि ये बेरिलियम है हमारे पास, जिसके ऊपर जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ये बेरिलियम है। तो जब उसने बेरिलियम के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की तो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिस्कवर हुए। यहाँ आप न्यूट्रॉन्स को देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। और इन न्यूट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं दीज आर फॉलोइंग। न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स के ऊपर किसी किस्म का भी चार्ज नहीं होता है। दे आर न्यूट्रल। ये इनकी पहली प्रॉपर्टी है कि उनके ऊपर किसी भी किस्म का चार्ज नहीं होता है। पीछे हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन्स हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हैं उन पे किसी भी किस्म का चार्ज नहीं होता। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। उनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है। एंड जो इनका मास है दिस इज़ नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। और जो इनका मास है वो किसके इक्वल है? प्रोटॉन के। So this was about discovery of neutron. I hope you must have understand this lecture very well. Still, if you have any confusion, you can ask me again. Thanks and take care. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।